हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम बताने वाले हैं बच्चों, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर बताने, जो कि चैप्टर फर्स्ट का ये मेरा क्वेश्चन आंसर होगा। तो आपको हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको इसी टाइप से सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से भी सवाल आप लोग आंसर बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन आपको समझाने के प्रयास करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। प्रथम ये क्वेश्चन, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इसी टाइप से एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो प्रथम क्वेश्चन का रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन का रहा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसका आंसर है ना। इसी टाइप से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको आंसर लिखना होगा। तो जब भी लिखना होगा आंसर, तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन जो हम आपको आंसर जो यहाँ बताने का प्रयास करें बच्चों, उसको बारीकी से आप समझेंगे और ध्यान से अगर 1 से 2 बार वीडियो को देखते हैं पूरा, तब जाके आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम को अगर ये आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद बच्चों, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ लिए। आंसर में क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। कहने का अर्थ ये है कि जो मैग्नीशियम धातु है वो बहुत क्रियाशील धातु है। जैसे इसको हम बात करते हैं NaCl आदि, ये जो है इसका फॉर्मूला है ना, तो की तरह होती है। किस तरह का होता है, NaCl की तरह ही होता है। लिखेंगे जब यह खुले में रखे जाते हैं, जब इसको मैग्नीशियम को खुले में रख दिया जाता है, तो इसकी बाहरी जो इसका बाहरी है, ये बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम बना लेती है ना। ये कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन को कि जब मैग्नीशियम को हम बाहर में क्या ऑक्सीजन की वातावरण में अगर बाहर हम रख देते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। किसका परत बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। जैसे अब हम इसको जो हम रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसको रिएक्शन हम मैग्नीशियम ही है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम को बाहर रखेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या हो जाएगा कि यहाँ ऑक्सीजनों की संख्या कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 पहले लगा दिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जाके ये रिएक्शन होके क्या हो गया, बन गया। चलिए आप इतना दूरी तो रिएक्शन तक आप समझिए होंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो आप रिएक्शन भी आसानी से क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए उसके बाद लिखना होगा बच्चों कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह परत काफी स्थिर होती है। क्या होती है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत जो होती है काफी स्थिर होती है ना। और ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है कि जो मैग्नीशियम जो होती है उसको पुनः क्या होती है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया को क्या करती है, रोकती है ना। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन का रेत, ये कहने का अर्थ ये है कि जो मैग्नीशियम को अगर हम बाहर धरते हैं, तो उस पर जो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो उस पर परत चढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन को इसको हटाने के लिए, जब मैग्नीशियम पर जो परत चढ़ता है उसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, मैग्नीशियम रिबन की रेत पेपर साफ किया जाता है ना। जो मैग्नीशियम रेत होता है ना, उसके द्वारा साफ किया जा सकता है, ताकि अनहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के रूप में किया जा सकता है। तो आपका यदि ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपको आया हुआ है, तो आप इसका आंसर जो लिखेंगे बच्चों, अगर इतना लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा बात है कि आपको नंबर नहीं कटने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा कि दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जब लोहा की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है।
ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो हम वही क्वेश्चन बताने का प्रयास करें बच्चों जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सके। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा ना कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन के रंग क्यों बदल जाता है, इसका बताइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो इसको आंसर लिखने की बात हम करते हैं। तो आंसर यदि लिखना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे जब एक कॉपर सल्फेट विलयन है ना, जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहा की कील, क्या कहता है, लोहा को जो कील होता है डुबाया जाती है डुबाई जाती है, तो लोहा जो कॉपर की तुलना में अधिक होती है, क्या होती है, जो कॉपर की तुलना में अधिक होती है, कौन सी, कॉपर की, ये क्रियाशील होता है। ये कैसा होता है, क्रियाशील धातु होते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, जो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापित कर देती है, क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, और लोहा का सल्फेट बना देता है ना, क्या कर देता है बच्चों, लोहा का जो है सल्फेट बना देता है। अब जो कि रंग में हरा होता है इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है, इसीलिए विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। तो हम यहाँ तक ये, अभी यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप इतना आसानी से क्या करेंगे, लिख लेंगे। अगर यदि आपको कहीं भी ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप एनसीईआरटी बुक को उठाएंगे, वहां से भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। आंसर यहाँ से आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, या तो वीडियो के 1 से 2 बार लेक्चर सुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। तब इसका जो रिएक्शन होता है, इसका कहने का अर्थ यह है कि जब ये कॉपर को हम एक लोहा के कील में डुबाएंगे तो इसका जो रिएक्शन बनेगा, तो रिएक्शन क्या बनेगा, ये जो कॉपर सल्फेट 4 है SuSO4 प्लस Fe, लोहा जो कॉपर सल्फेट नीला रंग की है, इस किससे अभिक्रिया कराना है, अभिक्रिया कराना है लोहा से। किससे अभिक्रिया कराएंगे, लोहा से। जब हम कॉपर सल्फेट को हम लोहा से जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। कहने का अर्थ यह है कि आयरन सल्फेट कॉपर, ये अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो इसका रिएक्शन जो होगा ये होगा। तो आप इसका भी आंसर आसानी से क्या करेंगे, लिख सकते हैं बच्चों। तो ये जो आपको अभिक्रिया हम बताए, रिएक्शन बताए, रिएक्शन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, मेरा तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, जाकि एग्जाम में आपको हमेशा ये सवाल आपसे किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और समीकरण के, है ना, यह कह रहा है ना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है या नहीं, ये आपको सवाल है। तो इसका जो आंसर लिखने की हम बात करते हैं बच्चों, तो बार बार हम इस चीज को आप लोगों को दोहरा रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आप इसको क्या करेंगे कि इसको आसानी से जो वीडियो का जो लेक्चर है, वो वीडियो का लेक्चर 1 से 2 बार आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो जाएगा। याद जब हो जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि जब अभिकारक, कह रहा है ना कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरह के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। कहने क्वेश्चन समझिएगा, आंसर लिखने का, कि जब अभिकारक और उत्पाद, कहने का अर्थ यह है ना कि जो अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब कोई अभिकारक हो या उत्पाद हो, जब कोई अभिकारक और उत्पाद करने का, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो दोनों को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों को कंडीशन, परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर 2 नंबर में इस टाइप से सवाल आपको पूछ लिया जाएगा कि रासायनिक समीकरण को है ना, पूछ लिया जाएगा कि संतुलित समीकरण क्या है, इसका परिभाषित करें तो आप लिखेंगे कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरह के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान हो, ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए ठीक है।
और द्रव्यमान, आप देखिए यहां तक तो ये परिभाषा हो गया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संतुष्ट करने के लिए जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है या नियम की बात किया जाए, उसको संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित किया जाता है। तो आप इतना आंसर लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको ये सवाल इसमें मिला दिया जाएगा तब जाके, अगर आपको एग्जाम की बात हम करते हैं तो एग्जाम में आपको यही सवाल पूछा जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को हम इसी तरह से जो भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बुक का जो इंपॉर्टेंट होगा वही क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एग्जाम में आसानी से लिखेंगे। आप नोट्स तो पढ़ रहे होंगे लेकिन वहां से आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा इस टाइप का नहीं, लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, हमेशा एग्जाम में आता है तो आपको एनसीईआरटी ही क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल है और एग्जाम के व्यू से आपको कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा।